ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आज फिर देखिए आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। मैं वार्ता का थंबनेल बताऊं या शीर्षक बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मित्रों आप मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित चंद्र राशि से देख सकते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं। और लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में से आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप नाम राशि से देखिए। नाम राशि से भी आपको 20-25% सही बैठेगा। और देखिए जो आप चंद्र राशि से जिससे लग्न राशि जिससे ज़्यादा आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है आपके ऊपर, तो वही फिर आप मानना शुरू कर दीजिए अपने लिए। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे हिसाब से लग्न कुंडली जो है करीब 60% वेटेज देता हूँ मैं उसको, और चंद्र कुंडली को 40% वेटेज देता हूँ। 50-50 भी दे सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली तो देखिए 2.25 दिन तक जो बच्चा पैदा होता है उसकी वही राशि रहती है। तो जब राशि वही रहेगी और अगर ग्रह गोचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो 2-2.25 दिन में तो कुंडली भी एक ही रहेगी। तो ऐसा कैसे रह सकता है कि सभी बच्चों का एक सा भविष्य हो? नहीं होता। 1 घंटे में पैदा हुए बच्चों का भी भविष्य अलग अलग होता है। तो कुंडली मतलब जो लग्न होती है वो हर 2 घंटे बाद बदल जाती है। तो लग्न बदलते ही कुंडली का जो है भाव बदल जाते हैं। जो पहले भाव में लग्न आती है, जो लग्न होती है उस समय, और फिर उसी हिसाब से ग्रह बैठ जाते हैं। और दूसरी लग्न आ गई तो बदल जाएंगे। लेकिन अगर चंद्र राशि तो वही रहेगी ना, चंद्र राशि पहले भाव में वही राशि रहेगी और ग्रह गोचर भी नहीं बदल रहा है तो वही रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर कुंडली वो ज़्यादा असर डालती है जैसे लग्न पर पेस्ट है। चंद्र राशि को भी लोग वेटेज देते हैं, चंद्रमा के हिसाब से भी चलता है, लेकिन ऐसे सूर्य कुंडली भी होती है। सूर्य कुंडली तो सूर्य तो 1 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। तो जो जो 1 महीने उसमें उस दौरान पैदा होगा उसकी एक ही राशि रहेगी, सूर्य राशि। पर उसको आप चंद्र राशि नहीं मान सकते हैं, वो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी लोग कहते हैं कि साहब ये पंडित जी ठीक नहीं बताते, सब घपला है, बेकार है सब जो है। उसका कारण यही है कि आप अपनी अपनी जो कुंडली है जन्म के टाइम की उसको पहले दिखाएं, उसके ग्रहों को देखें। शायद कोई ग्रह वहाँ बहुत ख़राब बैठा हो, खराब खराब मतलब जो है अपने ग्रहों से दृश्य हो, वो खराब भाव में बैठा हो। और अब यहाँ गोचर में अच्छा हो तो गोचर की कुंडली तो अच्छा फल बता रही होगी आपकी, लेकिन जन्म कुंडली आपका फल अच्छा नहीं बताएगी। तो इसलिए आप गोचर की कुंडली को जब देख रहे हैं अपना भविष्यफल जानने के लिए भी, तो खाली इसी पर डिपेंड मत कीजिए कि ये तो गोचर की कुंडली जो करोड़ों आदमी इस राशि के हैं उनका एक ही बताएगी भविष्यफल। एक कैसे हो सकता है? क्योंकि उस व्यक्ति का भविष्यफल डिपेंड कर जाएगा उसकी जन्म कुंडली पर। इसलिए अगर 50 करोड़ व्यक्ति या 40 करोड़ व्यक्ति एक ही राशि के हैं तो उनका ये जो गोचर की कुंडली है एक ही फल बताएगी, जो कि सही नहीं होगा। सही वो होगा जो अपनी कुंडली इंडिविजुअल कुंडली को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालिए। तो मित्रों अभी देखिए मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो क्या चर्चा करूँ। आप देखिए इस समय, देखिए आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर की शाम को, या मैं समझता हूँ चलिए 31 अक्टूबर से लगा लिए। देखिए 31 अक्टूबर की प्रातः से जो नया सूरज निकलेगा हिंदुस्तान में वो ग्रह गोचर में एकदम परिवर्तन कर देगा। यानी ग्रह गोचर यानी राहु और केतु जगह बदल लेंगे। तो राहु केतु राशि परिवर्तन नहीं कर रहे बल्कि सारी राशियों का जीवन बदल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही जो
बहुत पापी ग्रह थे, और किसी किसी को अच्छे भी रहते हैं, वो उनका डिपेंड करता है कि उनके कौन से भाव में कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये पापी ग्रह 31 अक्टूबर की प्रातः से ही हर राशि का भाग्य बदल देंगे, हर राशि का भविष्य बदल देंगे। तो खाली ग्रह गोचर नहीं बदल रहा, राहु का कि राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आ गए और केतु कन्या राशि में आ गए, तुला राशि को छोड़ करके। यही नहीं हो रहा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ प्लानिटरी सिस्टम में, ज्योतिष जगत में एक अद्भुत चमत्कार हो रहा है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है 18 महीने के लिए और 18 महीने बाद, और ये मीन राशि में 18 साल बाद आ रहे हैं राहु। तो ये परिवर्तन जो है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में या आप सौरमंडल में या आप जो भी कहिए, एक भूचाल सा ला देगा। आप कहेंगे साहब ये भूचाल सा कैसे ला देगा? देखिए मैं बताऊं आपको, भूचाल ला देगा। क्यों? कि देव गुरु बृहस्पति जो कि हर एक को अच्छा फल देते हैं, हर राशि के लिए देव गुरु, उनकी दृष्टियाँ जाना पड़ती हैं, वहाँ अमृत रस बरसता है। वो देव गुरु अब तक राहु के चंगुल में फंसे हुए थे, यानी राहु के कैद समझ ली एक तरह से। दोनों राहु और बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हुए थे। जो मंगल तो राहु के शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति के तो बहुत अच्छे, बृहस्पति जो देवगुरु हैं वो मंगल सेनापति हैं। पर बृहस्पति को, जो बृहस्पति देखिए किसी का बुरा नहीं करते, बृहस्पति 12 राशियों में हर राशि को अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन ये राहु देवता वहाँ बैठ करके अपना शिकंजा कस के बृहस्पति को कुछ देने नहीं दे रहे थे। बृहस्पति जो भी चाहते थे कोशिश करना, लेकिन वो सब निगेटिविटी में। क्यों? जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ती थी वहीं वहीं राहु की दृष्टि पड़ती थी, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में। तो ये राहु जो अब राहु 31 अक्टूबर की मॉर्निंग से जैसे अपना दूसरी राशि में पहुंच गए राहु केतु, तो अब बृहस्पति देखिए एकदम जैसे कैद खाने से कोई छूटता है ना, स्वतंत्र अवस्था में, पूरी फुल पावर, महाबली होकर के बृहस्पति। तो महाबली बृहस्पति अब जो है बहुत कुछ देंगे हर राशि को। और महाबली बृहस्पति देखिए, शनि भी कुंभ राशि में बैठ करके मेष राशि पर तीसरी दृष्टि डाल रहे थे, तो राहु को बल दे रहे थे और ज़्यादा, दुष्ट दुष्ट ग्रह, पापी ग्रह। तो राहु जो है और ज़्यादा जो है शिकंजा कस रहे थे अपना बृहस्पति के ऊपर। और वो मतलब राहु देखिए, शनि तो न्यायाधीश हैं, और राहु शनि के कोतवाल समझ लिए, सेनापति हैं, लेकिन दंड देने वाले दंडाधिकारी वही हैं। तो राहु जो शनि जो जब किसी जातक को दंड देना चाहते हैं उसके कर्मों के हिसाब से, तो दंड कौन देगा? दंडाधिकारी कौन है या दंड देने वाला व्यक्ति कौन है? वो राहु है भाई। तो राहु जो है, शनि खुद दंड नहीं देते, शनि तो फैसला करते हैं। शनि ने फैसला कर दिया कि बस इस व्यक्ति का ये कर्म है, इस कर्मों के हिसाब से अब दंड जो है राहु देते हैं। तो राहु दंड देने आ रहे थे। देखिए बहुत सी राशियों को पिछले 1.5 साल से नहीं, बहुत बहुत तो 3-3 साल से भी, क्योंकि ऐसे खराब भाव में अभी 1.5 साल बैठे मेष राशि में, उसके पिछले 1.5 साल बैठे वृषभ राशि में। तो बहुत सी राशियों को 3 साल से बड़ा दुख पहुंचा रहे थे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो है 31 अक्टूबर से मतलब राशि मंडल में, एस्ट्रोलॉजी में एक भूचाल आ रहा है। और मैं उस भूचाल की चर्चा कर रहा हूँ कि अब भूचाल से यानी बृहस्पति अपने मुक्त हो गए, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है बृहस्पति पे पड़ रही है। तो बृहस्पति तो देवगुरु हैं, और शनि का कोई बृहस्पति से बैर नहीं है। शनि बृहस्पति को सपोर्ट ही करेंगे, बृहस्पति की जहाँ, क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में बहुत उच्च के अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो ऐसे शनि भी अच्छा फल देंगे। जो कहते हैं लोग के शनि की दृष्टियों से नुकसान है, जहाँ बैठते हैं वहाँ लाभ है, और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर लाभ है शनि के बैठने से, तो शनि के देखने से बुरा कैसे हो जाएगा? जो किसी व्यक्ति को शनि अपनी जगह बैठ करके कुछ दे रहे हैं, तो दूसरे घर पे आकर उसी व्यक्ति को नुकसान नहीं कर सकते हैं।
हाँ, शनि अगर खराब भाव में बैठे हों तब तो खराब देंगे फल, उनकी दृष्टियाँ भी खराब फल देंगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि शनि की दृष्टियाँ भी अच्छा फल देती हैं। अगर व्यक्ति अच्छा हो, व्यक्ति सच्चरित्र हो, व्यक्ति न्यायप्रिय हो, व्यक्ति जो है गरीबों पर दया करता हो, अपना कर्म करता हो, मेहनत करता हो, परिश्रम करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सभी शनि कभी दंड नहीं देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शनि शत्रु नहीं है, शनि मित्र है। शत्रु हैं दुष्ट लोगों के, शत्रु हैं आलसी लोगों के, शत्रु हैं गरीबों को सताने वालों के, उनको तो दंड मिलेगा। तो दंड कौन देता है? दंड राहु देता है। और दंड के स्वरूप में राहु ने इस समय बृहस्पति को हर काम को करने के लिए रोक रखा था, कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो है बृहस्पति स्वतंत्र है, अपने मन माफिक चाहे जो दे सकते हैं। तो भाई अब देखिए मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए बृहस्पति लग्न में यानी पहले भाव में बैठे हुए हैं, और अब बृहस्पति स्वतंत्र हो गए, महाबली हो गए, दिग्बली हो गए। पहले भाव में बैठकर बृहस्पति जातक का, मेष राशि वालों का तो कल्याण करेंगे। अब तक राहु जो जातक के लगन में बैठ करके जातक को शरीर को कष्ट दे रहा था, जातक को बीमारियां दे रहा था, जातक को नुकसान पहुंचा रहा था शरीर से भी, और 1-1.5 साल पहले धन भाव में था, दूसरे भाव में तो धन से भी, यानी 3 साल से मेष राशि का बहुत बुरा हाल कर रखा था राहु ने। पिछले 1.5 साल यानी जब धन भाव में तो धन खर्च कराया, व्यर्थ की चीज़ों पर धन खर्च कराया, जो जरूरी नहीं था वहाँ भी धन को खर्च करा दिया, बीमारी में करा दिया, मकान में करा दिया, गाड़ी में करा दिया, कहीं ना कहीं मतलब व्यर्थ की चीज़ों में, फजूल की चीज़ों में राहु ने धन को बस बहाया, पानी की तरह बहाया। और बाकी पिछले 1.5 साल में शरीर पर कष्ट पहुंचाया, बीमारियां जो थी उनको नहीं थी तो बीमारियां थी, उसमें धन बहाया, और बीमारियां थी तो उनको बढ़ा दिया, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी, तो उसमें भी परेशान रहे। तो मेष राशि वाले, जैसे मैंने और भी वीडियो में कहा है, 3 साल से दुखी और परेशान थे, वो अब जो है गुरुदेव मेष राशि लग्न में बैठ करके महाबली होकर के, और उनकी दृष्टि 5वें में, 7वें में, 9वें में पढ़ करके, यानी संतान को भी जो सुख पहुंचाएगी, संतान को भी तरक्की कराएगी, संतान को भी नौकरी में, संतान को भी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संतान को एजुकेशन में, संतान को अगर कोई देखिए प्रेम प्रसंग चल रहा है जातक का, तो उसको प्रेम प्रसंग में सफलता दिलाएगी। अविवाहित व्यक्ति है तो विवाह, प्रेम विवाह का बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय हो जाएगा एकदम शादी का, और मतलब अच्छा रहेगा। और सप्तम में दृष्टि पड़ रही है ना बृहस्पति की, पंचम में और सप्तम में, तो प्रेम विवाह भी हो सकता है, और शादीशुदा ऑलरेडी है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा हो सकता है। व्यापार में जो है अच्छा पार्टनर्स का सहयोग अच्छा रहेगा। और नवम में देखिए भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में अब अति बली महाबली बृहस्पति भाग्य वर्धन करेंगे। जब मेष राशि का भाग्य बढ़ेगा तो और क्या चाहिए, भाग्य बढ़ने से तो ही सब कुछ मिलता है। भाग्य बढ़ गया तो जॉब अगर राहु ने छुटवा दिया था तो जॉब दोबारा मिल जाएगा, और अच्छा जॉब मिल जाएगा। या आप स्थानांतरण चाहते हैं तो वेतन वृद्धि के साथ स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि अब राहु वहाँ से हट गए, मीन राशि में आ गए मेष राशि को छोड़ करके। तो जातक के 9वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, वो बहुत ही ऊंचा ले जाएगी भाग्य वर्धन करके, और सब कुछ दिला देगी, नौकरी में, व्यापार में, जहाँ भी है। यानी संतान को लाभ, दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, नौकरी में, रोजगार में, और भाग्य वर्धन हुआ तो सब कुछ। और देखिए विदेश में जाने का, राहु जब चले गए 12वें भाव में तो विदेश से 12वां भाव संबंधित है, और राहु अब देखिए मीन राशि में आ गए हैं, तो बृहस्पति की राशि है, अब बृहस्पति के कंट्रोल में राहु आ गए। अब तक राहु बृहस्पति राहु के कंट्रोल में थे, अब इसका उल्टा है क्या कि बृहस्पति के घर में राहु है मीन राशि में, तो बृहस्पति तो फिर अब अपने कंट्रोल के हिसाब से, यानी
राहु, और राहु देखिए 12वें भाव में है। 12वें भाव में राहु जो है अच्छा फल देंगे, यानी अच्छा। ये कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें राहु देखिए तीसरा है, छठा है, 8वां है, 11वां है, 12वां है। यहाँ राहु बहुत अच्छे, 11वें में तो सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो मीन राशि में राहु जो है बैठ करके जो है अपना जो जो मतलब विदेश भाव से तो बहुत अच्छा फल देंगे। खर्चा तो कराएंगे, क्यों, खर्चे का भाव है 12वां। खर्चा होगा, धन का खर्चा तो फिर भी होगा। धन यानी केतु की दृष्टि पड़ रही है 12वें पे, छठे भाव से। केतु वैसे डिटैचमेंट, यानी आपको कमी करना हर चीज़ में। राहु विस्तारवादी हैं, राहु आपकी सोच को बढ़ाएंगे। बड़ी बड़ी ऊंची बात सोचेंगे आप, ऊंची बात सोचेंगे, ऊंची ऊंची कल्पना करेंगे, तो उसके लिए कल्पना पूरी करने के लिए खर्चा होगा। राहु आपको विरक्ति पैदा करेंगे, डिटैचमेंट, मतलब आपका लगाव दूर होगा। और राहु पर बैठेंगे छठे भाव में, तो आपकी बीमारियों को कम करेंगे। कम करना है ना, राहु हर चीज़ को, बीमारियां कम करेंगे, शत्रुओं को कम करेंगे, कोर्ट के केसों को कम करेंगे, यानी सफलता दिलाएंगे। तो राहु और केतु अब जो है मेष राशि वालों को लाभान्वित कर रहे हैं भाई। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि बृहस्पति, और देखिए शनि की तो अब मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ इस समय। शनि तो खुद लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में है। लाभ भाव का मतलब क्या, धन, बहुत सोर्सों से, विभिन्न स्रोतों से धन आना। और शनि देखिए अपने बैठ करके धन देंगे 11वें भाव में। और शनि की दृष्टि जो है, एक सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी संतान भाव पे, वो संतान को भी लाभ देगी, संतान की तरक्की कराएगी। संतान की एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी सेक्टर्स में जहाँ ऐसे लोग काम कर रहे हैं सबको लाभ मिलेगा। मेडिकल क्षेत्र में, दवाइयों में, पेट्रोलियम पदार्थ में ऐसा कोई इंडस्ट्री बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। सीमेंट में, मतलब शनि से संबंधित तो कोई व्यापार करते हैं गाँव में, उनमें शनि भी लाभ देंगे। तो मैं समझता हूँ मेष राशि के लिए तो अब जो प्लानिटरी सिस्टम में चेंज आया वो एक बड़ा खुशी का वातावरण लाया। अब वृषभ राशि के लिए देखिए, अब मैं ये बता दूं कि अभी ये तो बृहस्पति जो है पहले लग्न में है, अभी ये रहेंगे 30 अप्रैल तक। 1 मई को बृहस्पति स्थान परिवर्तन कर देंगे, और बृहस्पति फिर स्थान परिवर्तन करेंगे। तो मैं साल का बता दूं आगे पूरा, ऐसे आपको हिंट दे देता हूँ कि बृहस्पति जाएंगे वृषभ राशि में। और वृषभ राशि यानी 2024 में पूरे में मेष राशि के दूसरे धन भाव में है। तो धन भाव में जब बृहस्पति आ जाएंगे तब फिर धन, जो राहु ने पहले इतना, आप अभी भी राहु तो धन खर्चा कराएंगे 12वें भाव में, लेकिन बृहस्पति 1 मई के बाद से अच्छा धन देंगे। बृहस्पति देखिए धन तो देंगे ही देंगे, धन के बिना तो गुजारा नहीं होगा ना। क्यों, आपको धन खर्च करने के लिए चाहिए, खर्च करने के लिए धन कौन देगा, खर्च करने के लिए धन बृहस्पति ही देंगे। और बृहस्पति देखिए जैसे कि जब वृषभ राशि में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि देखिए छठे में, 8वें में, 10वें में पड़ना शुरू हो जाएगी। भाई जब 5वें, 7वें, 9वें के, तो छठे भाव में फिर बृहस्पति केतु को सपोर्ट करेंगे। और 8वें में भी देखिए लॉटरी से, शेयर मार्केट से, गुप्त धन से, पैतृक संपत्ति से लाभ पहुँचाएंगे। 8वें में दृष्टि पड़ेगी। पर 10वें में जो दृष्टि पड़ेगी वो तो कार्य क्षेत्र में पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में मतलब बृहस्पति कर्म स्थान में, व्यापार कर रहे हैं आप या नौकरी कर रहे हैं, उसमें तरक्की। तो बृहस्पति पहले जो भाग्य बढ़ा रहे थे अप्रैल तक, अब मई से आपके भाग्य के बजाय कर्म स्थान में दृष्टि डालेंगे, और आपको कर्म स्थान में यानी नौकरी में तरक्की, नौकरी, नई नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अच्छा जगह, यानी मन माफिक काम, आपकी सारी मनोकामनाएं बृहस्पति पूर्ण करा देंगे। तो ये तो रहा मेष राशि का देखिए। और वृषभ राशि के लिए मैं समझता हूँ, वृषभ राशि के लिए गुरु जो है देखिए, वृषभ राशि नंबर 2 राशि है, तो गुरु तो नंबर 1 12वें भाव में आ गए।
अप्रैल तक तो गुरु देखिए फिर आपको खर्चा कराएंगे। वृषभ राशि के लिए तो गुरु चाहे राहु से मुक्त हो गए, लेकिन अब वो मुक्त होने के बाद भी 12वें भाव में है, तो 12वां भाव भाई खर्चा कराएगा, धन का व्यय कराएगा, बीमारी में अस्पताल का खर्चा, विदेश जाने में खर्चा, विदेश रहने में खर्चा। विदेश भाव में चूँ बृहस्पति आ गए ना, और दृष्टि पड़ेगी वहाँ से छठे पर, तो छठे में भी जो है देखिए, आप कोई ऋण मत लीजिएगा, ऋण लेंगे तो दिक्कत आएगी, लोन मत लीजिएगा। और ये वृषभ राशि वालों को उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेष राशि की तो बल्ले बल्ले हो रही थी। लेकिन बृहस्पति देखिए, आपको वृषभ राशि वालों को भी 1 मई से क्या होगा, 1 मई से वृषभ राशि में आ जाएंगे लग्न में। तो लग्न में जब बृहस्पति आ गए 1 मई से आ गए 2024 में, तो फिर वो 5वां 7वां 9वां भाव को देखेंगे, और 5वां 7वां 9वां भाव वही संतान का, दाम्पत्य जीवन का और भाग्य का। तो वृषभ राशि के भाग्य को भी देखेंगे बृहस्पति 1 मई की बात से। तो बाद में मई 1 मई से लेकर आगे तक टाइम, जब तक भी बृहस्पति 1 साल तक रहेंगे, फिर वृषभ राशि के लग्न में रहेंगे, तो फिर संतान को भी लाभ देंगे, संतान की तरक्की कराएंगे, दाम्पत्य का जीवन का सुख भी देंगे, पति पत्नी का अच्छा संबंध रहेगा, और भाग्यवर्धन होगा तो तरक्की मिलेगी भाग्य से या नौकरी से। तो मतलब वृषभ राशि को मैं समझता हूँ अभी तो जो है बृहस्पति यानी अप्रैल तक तो अच्छा नहीं करेंगे, खर्चा कराएंगे, धन के नुकसान होगा, पर उसके बाद 1 मई से फिर लाभ ही लाभ होगा। वृषभ राशि को भी बाद में लाभ हो जाएगा। और शनि तो देखिए वृषभ राशि के लिए भी जो है शनि तो 10वें भाव में है, 11वीं राशि है ना, तो शनि 10वें भाव में है, और 10वें भाव से वो 4थे भाव को देखेंगे, सुख साधनों को। तो शनि तो मेष राशि पे अच्छी कृपा कर रहे थे, और वृषभ राशि को भी अच्छी कृपा करेंगे। तो अगला ये भूचाल जो आया राहु के हटने से, वो तो बृहस्पति के स्वतंत्र होने से हुआ। तो मैं ज़्यादा चर्चा बृहस्पति की करता हूँ कि बृहस्पति से शनि तो अपना अच्छा कर रहे हैं, कि शनि तो बहुत बढ़िया है, और 4 नवंबर से ही मार्गी जब हो जाएंगे वो, अभी 4 दिन बाद से ही, तो फिर डायरेक्ट सीधे चलेंगे तेज से, तो तेज फल देंगे, यानी फल में देने में तेजी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो जल्दी जल्दी फल देंगे आपको। तो वृषभ राशि को शनि, मेष राशि को भी फल दे रहे हैं, पर बृहस्पति जो है 1 मई के बाद से वृषभ राशि का अच्छा लाभ कराएंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा वृषभ राशि को। अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो जो है क्योंकि भाव 12वां है, तो 12वें भाव के बृहस्पति जब पहले में आ गए तो 5वां 7वां 9वां तीनों भाव पर दृष्टि जाएगी। तो वृषभ राशि के लिए भी कुछ टाइम बाद, यानी साल के 2024 के 8 महीने तो बहुत अच्छे रहेंगे जब बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे। और मिथुन राशि के लिए देखिए बृहस्पति आ गए 11वें भाव में, लाभ भाव में। तो लाभ भाव में बृहस्पति रहेंगे अप्रैल तक, अप्रैल तक तो लाभ भाव में रहेंगे। तो लाभ भाव में रह करके 3रे भाव पर दृष्टि जाएगी, 5वें पर जाएगी, 7वें पर जाएगी। तो 3रा भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, यात्राओं से लाभ होगा, सम्मान मिलेगा समाज में। और देखिए 5वें में संतान को लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, और 7वें में दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए भी बृहस्पति लाभ भाव में आकर के लाभ तो देंगे, लाभ का मतलब धन ही होता है, लेकिन कब, अप्रैल तक। फिर 1 मई से फिर बृहस्पति आ जाएंगे 12वें भाव में, तो फिर खर्चा कराएंगे। तो मिथुन राशि के लिए भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मेष राशि के लिए था, क्योंकि मिथुन राशि को पहले 4 महीने अच्छे रहेंगे, अप्रैल 30 अप्रैल तक, और 1 मई से जब बृहस्पति 12वें में आ गए तो लाभ तो दिलाएंगे, पर विदेश से दिलाएंगे। विदेश से धन तो मिलेगा, नौकरी हो चाहे व्यापार हो, लेकिन यहाँ तो खर्चा भी होगा। विदेश में जाएंगे, विदेश में रहेंगे तो खर्चा होगा, और बीमारी में, अस्पताल में भी खर्चा होगा। तो मिथुन राशि के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, आधा आधा कहिएगा, अच्छा भी है बुरा भी है। अब देखिए कर्क राशि के लिए जो चौथी राशि है,
कर्क राशि के लिए देखिए गुरु जो है बृहस्पति 10वें भाव में आ गए। पहली राशि जो है मेष राशि 10वें भाव में आ गई, तो 10वें भाव में बृहस्पति बैठेंगे कर्म क्षेत्र में, तो कर्क राशि को तो नौकरी में व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, उच्च कोटि का तरक्की मतलब वेतन वृद्धि दिलाएंगे, लाभ, और जो भी दफ्तर में जहाँ भी काम करते हैं अच्छा सहयोग रहेगा। बृहस्पति बहुत दिनों बाद इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को, तो और दूसरे भाव को देखेंगे, धन भाव को, चौथे भाव को देखेंगे और छठे भाव। तो छठा भाव तो खैर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दूसरा चौथे पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो दूसरे में धन तो आगे आएगा, धन आएगा, परिवार में कुटुंब में अच्छे संबंध रहेंगे, बातचीत बढ़िया रहेगी, कोई झगड़ा वाद विवाद नहीं रहेगा। और चौथे भाव से सारे सुख साधन, जो भी आपके सुख साधन आपके घर में नहीं है वो सुख साधन आ सकते हैं, और जो है वो खराब पड़े वो ठीक हो सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है, माता का अच्छा सहयोग मिलेगा। तो कर्क राशि के लिए 30 अप्रैल तक 10वें भाव में बैठेंगे बृहस्पति, और उसके बाद भी 11वें भाव में लाभ भाव में आ जाएंगे। तो लाभ भाव का मतलब धन ही धन, तो और वहाँ से फिर दृष्टि पड़ेगी तीसरे में, 5वें और 7वें में। तो तीसरे की दृष्टि मैं ज़्यादा अच्छी नहीं मानता, चलो, पर 5वें और 7वें में तो अच्छी है ना। 5वां तो संतान को लाभ देंगे और संतान को तरक्की कराएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंग कोई जातक का वो सफलता मिलेगी, और 7वें में फिर दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो कर्क राशि के लिए तो शुरू का टाइम भी 10वें भाव में बैठ करके और बाद में 11वें भाव में आकर के अच्छा रहेगा, लाभ ही लाभ रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा रहा, मतलब मेष राशि के बाद कर्क राशि दूसरी है जो कि बृहस्पति की कृपा पाएगी, बृहस्पति से धन पाएगी, बृहस्पति से तरक्की पाएगी, संतान की भी और अपने जॉब की भी, और लाभ भाव से धन पाएगी। अब देखिए 5वीं राशि जो आई सिंह, सिंह राशि के लिए देखिए गुरु 9वें भाव में भाग्य भाव में थे, राहु चले गए 8वें भाव में। तो राहु का 8वें भाव में आना, और 8वें भाव से राहु देखिए पापी ग्रह और नेगेटिव, यानी 6ठे 8वें 12वें में बैठता है पापी ग्रह तो अच्छा फल देता है। तो राहु बैठ के 8वें भाव में, राहु भी अच्छा फल देंगे, धन देंगे, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, धन तो देंगे देंगे। वहाँ केतु बैठे हुए हैं तो केतु भी जो है धन देंगे। राहु जो है गुप्त धन भी दे सकते हैं, राहु यानी अचानक से, गुप्त मीन्स अचानक पता नहीं चला धन आ गया, लाभ आ गया, पैसा आ गया, लॉटरी से, शेयर मार्केट से। तो 8वें के राहु वैसे शरीर को कष्ट भी देंगे, क्योंकि बीमारी वगैरह भी, उधर विकार, पैरों में कष्ट, मतलब कमर से निचले हिस्से में तकलीफ, वो सब राहु देंगे। पर राहु ने बृहस्पति को तो स्वतंत्र कर दिया, भाग्य भाव में बृहस्पति बैठ करके अब 30 अप्रैल तक तो भाग्य वर्धन करेंगे। यानी सिंह राशि वालों को 9वें भाव से पहले भाव पर दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो लग्न पर दृष्टि पड़ी तो जातक का शरीर स्वस्थ होगा। हालांकि आपके जो हैं राहु तो अष्टम में आके शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति लग्न पर देख करके जातक को मोर धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होने के लिए, धार्मिक पूजा, मोर धार्मिक विचारों में धार्मिक, शरीर बहुत सुंदर हिस्ट पुष्ट एक्टिव, क्योंकि लग्न पर दृष्टि पड़ रही है वो तीसरे पे और 5वें पे। तीसरे पे है जब ज़्यादा शरीर सुंदर अच्छा एक्टिव होगा तो परिश्रम भी ज़्यादा करेगा, भागदौड़ भी करेगा, तो रोजगार के लिए भागदौड़ करेगा तो काम पैसा आएगा, भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, समाज से, दोस्तों से, सबसे समाज में सम्मान मिलेगा, सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे, भाई काम की तारीफ करेंगे। और 5वें भाव में संतान अगर किसी वजह से परेशान थी, काफ़ी दिनों से संतान पीड़ित थी, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है पीड़ित, बृहस्पति खुद पीड़ित थे चांडाल दोष से, तो संतान को भी उतना अच्छा नहीं था। अब सिंह राशि वालों की संतान भी अच्छा फील करेगी, स्वास्थ्य वाइज भी अच्छा फील करेगी, और जहाँ भी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा में, और जहाँ जॉब में है तो जॉब में संतान को भी अब अच्छा होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए, और शनि तो देखिए 7वें में बैठे हुए थे, वो तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर रहे थे और लगन के बदलती जा रही थी, लगन को भी देख रहे थे। लगन का मतलब जातक का शरीर भी बलवान, शरीर भी एक्टिव बन रहा था,
शनि की कृपा तो मिल रही थी। शनि जो है देखिए थोड़ा सा जो है कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अगर आप थोड़ा सा वाणी में आप कि मंगल की का भी आपका है चक्कर सिंह राशि वालों का, तो वाणी में थोड़ा सा अगर कटुता आ जाए या कठोरता आ जाए तो नुकसान हो जाता है। शनि पर यहाँ पर बैठ करके आपको कभी कभी आपस में दाम्पत्य जीवन में कोई किसी बात पर संदेह, किसी बात पर बहस ला सकते थे। वैसे शनि चूँकि कुंभ राशि में अच्छे बैठे हुए हैं तो सप्तम में अच्छा ही फल देंगे। और आप बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स हैं आपके कुछ, तो बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। बिजनेस में, व्यापार में अच्छी तरक्की रहेगी शनि की। और शनि से संबंधित व्यापार करते हैं कोई तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत पैसा ही पैसा मिलेगा। तो मित्रों, ये सिंह राशि के लिए मैं समझता हूँ गुरु का और शनि का दोनों का योग और दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृत बरसाती हैं, वो सब अच्छा लाभ देगी, अच्छा फल मिलेगा। और जब ये तो रहा 30 अप्रैल तक, लेकिन 30 अप्रैल के बाद फिर 1 मई से जब बृहस्पति 10वें भाव में आ जाएंगे, अभी भाग्य को छोड़ करके कर्म स्थान में आ जाएंगे जब, तो कर्म स्थान के बृहस्पति भाई कर्म में तरक्की, यानी कर्म का मतलब नौकरी में या काम में जो भी व्यापार है व्यापार में, तो बृहस्पति अब आपको 1 मई से बहुत अच्छा लाभ देंगे, धन देंगे आपके कर्म से। आपकी नौकरी है तो नौकरी में तरक्की हो जाएगी, नौकरी अच्छी हो जाएगी, और नहीं थी नौकरी तो नौकरी लग जाएगी आपकी, सरकारी काम लग सकता है कहीं। और देखिए 10वें में जब बृहस्पति बैठकर दूसरे को, चौथे को, छठे को देखेंगे, तो दूसरा भाव है धन भाव का, तो जब नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो धन तो फिर देंगे देंगे, यानी धन तो अच्छा आएगा। पर याद रखिए धन का खर्चा भी होगा, धन का खर्चा भी होगा, नेगेटिविटी भी है, मतलब राहु की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, तो राहु धन भाव पर देखिए धन को भी देंगे और खर्चा भी कराएंगे। और चौथे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 10वें से, तो सुख साधनों की वृद्धि होगी। आप, और मैंने ग्रहों की बात, सिंह राशि को पढ़िए आप डिटेल में मेरा वीडियो, चौथे भाव से और गाड़ी, बंगला, मकान जो भी चाहिए वो मिल सकता है, नया घर, नई गाड़ी, जो कल्पना करोगे, जो चीज़ तुम पर नहीं है वो मिल जाएगी आपको, तो उससे लाभ होगा। तो बहुत सिंह राशि को देखिए तो शनि भी लाभ दे रहे हैं और बृहस्पति भी भाग्य भाव से या कर्म स्थान से। सिंह राशि के बाद चर्चा करते हैं देखिए कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए क्या होने वाला है, कन्या राशि का कौन से अष्टम में, कन्या राशि के लिए अष्टम भाव में देखिए बृहस्पति थे अब तक, और अष्टम भाव में बृहस्पति अब राहु से मुक्त हो गए। अष्टम भाव है गुप्त धन का, लॉटरी का, शेयर मार्केट का, अचानक धन प्राप्ति का, और अष्टम से धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति देव धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कहाँ से, अष्टम से। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ने से धन तो आएगा ही, धन तो आना है। और बृहस्पति की दृष्टि देखिए पंचम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, 12वां भाव विदेश का है, तो विदेश से लाभ मिलेगा। और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है बृहस्पति की तो खर्चा भी होगा, तो खर्चा भी कराएंगे बृहस्पति भाई, और विदेश से लाभ भी दिलाएंगे। और एक दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर और एक दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, तो धन भाव पे धन दिलाएंगे, चौथे भाव पे सुख साधन दिलाएंगे। तो कन्या राशि को भी बृहस्पति सुख साधनों में वृद्धि करा रहे हैं, धन में वृद्धि करा रहे हैं, विदेश व्यापार से लाभ करा रहे हैं, पर थोड़ा खर्चा भी होगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है और 12वें भाव पे पड़ रही है, तो पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। इतना पैसा आएगा कि खर्च होने के लिए कोई आपको दिक्कत ना है, आप खर्चा आराम से कर सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए देखिए जब 30 अप्रैल तक तो ये रहा, लेकिन 1 मई से बृहस्पति आ जाएंगे 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव में।
तो भाग्य भाव के बृहस्पति तो भाई अब कन्या राशि को भाग्यवर्धन तो करेंगे। जब भाग्यवर्धन होगा तो भाग्य बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा। क्या भाग्य बढ़ते ही नौकरी में भी फर्क पड़ सकता है, नौकरी में भी अच्छा काम हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई और नई जिम्मेवारी मिल सकती है। और देखिए व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। आपका जो भी व्यापार करते हैं उसके तेजी आने से आपको लाभ मिल सकता है। और बृहस्पति देखिए नवम में बैठ करके लग्न पर दृष्टि जाएगी पहले भाव पर, तो अब शरीर भी आपका ठीक हो जाएगा, शरीर स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, बीमारियां अपने आप ही भाग जाएंगी। दवाइयाँ अगर खा रहे हो किसी बीमारी की तो वो ठीक से काम करेगी। यानी जातक फिर विचारधारा भी उसकी परिवर्तित हो जाएगी, मोर मोर धार्मिक हो गया, प्रवृत्ति बदलेगी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करेंगे। और तीसरे पे दृष्टि पड़ेगी और 5 में पड़ेगी। तो तीसरे पे दृष्टि पड़ेगी तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से भी तारीफ मिलेगी। और देखिए परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, जितना जितना परिश्रम करेंगे उतना उतना धन ज़्यादा प्राप्त होगा। आईटी सेक्टर में, संचार व्यवस्था सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में, इन सब में आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो और देखिए पंचम में दृष्टि पड़ रही है तो पंचम से तो संतान को भी लाभ मिलेगा। यानी संतान का कोई नया समाचार मिल सकता है, संतान को कोई नया प्रोजेक्ट में एकदम लाभ, नौकरी में लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा में अच्छी सफलता। तो कन्या राशि वालों के संतान को वो सुनेंगे कि संतान का की उपलब्धियाँ, संतान ने अच्छा खासा उनको सपोर्ट किया और अच्छा खासा नाम कमाया। संतान की वजह से आपका भी नाम प्रशंसा हो सकती है परिवार में, समाज में भी, कि आपके बेटे ने ये किया। तो वो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा है। और भाई शनि तो छठे भाव में है, 11वीं राशि, तो छठे में से 12वें में दृष्टि जा रही है। तो शनि भी देखिए जैसे बृहस्पति की दृष्टि पहले बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव में 8वें से 12वें में पड़ रही है जब अब 30 अप्रैल से पहले, ऐसे ही शनि की दृष्टि भी जो है पड़ रही है कहाँ पर, छठे भाव से 12वें भाव में। तो शनि भी खर्चा कराएंगे, बृहस्पति भी खर्चा कराएंगे, तो खर्चा तो होगा और खर्चे के लिए पैसा भी आएगा। तो भाई और आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिल जाएगी। और अच्छा मतलब बृहस्पति की मतलब शनि की जो है छठे में बैठना आपके शत्रु हंता जो हो गया, शत्रु भाग जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगी। तो शनि की तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा इस समय तो मैं राहु के हटने से क्या हुआ, राहु के हटने से देखिए अच्छा खासा बृहस्पति जो है 1 मई से भाग्य भाव में आ गए तो बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। और देखिए अब कन्या राशि की बात, तुला राशि की बात करें अगर, तो तुला राशि के तो शनि की प्रिय राशि है और शनि जो है 5 में बैठे हुए हैं और 11वें में दृष्टि जा रही है। तो शनि तो कुंभ राशि में 5 में बैठ कर 11वें में देख रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं तो धन दे रहे हैं। तुला राशि को धन तो शनि से ही मिल रहा है बहुत, लेकिन बृहस्पति जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तुला राशि के सप्तम भाव में बृहस्पति, और सप्तम भाव से बृहस्पति देखिए पंचमी दृष्टि जा रही 11वें भाव में और पहले लग्न पे और तीसरे में। तो सप्तम में बृहस्पति अब इंडिपेंडेंट हो गए, स्वच्छंद हो गए, अपना आचरण अपने हिसाब से करेंगे, अपने मन के हिसाब से आपको लाभ देंगे। क्यों अब तक राहु का अंकुश था, अब तो बृहस्पति देखिए तुला राशि वालों के लिए सप्तम से लाभ भाव को और लग्न को भी, तो लग्न को भी देखेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ बनाएंगे, बीमारियां भगाएंगे, आपको हृष्ट पुष्ट बनाएंगे, आपको मोर मोर धार्मिक बनाएंगे, आपकी विचारधारा धार्मिक हो जाएगी। और तीसरे से परिश्रम कराएंगे तो लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा। और जब 1 मई से अष्टम में आ जाएंगे तुला राशि के लिए भी, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बृहस्पति जब अष्टम में आ जाएंगे
तो 12वें पर दृष्टि पड़ेगी खर्चा का। फिर बृहस्पति अभी तो जब तक 11वें में तो लाभ दे रहे थे, अब 12वें में दृष्टि डाल के अब खर्चा कराएंगे। खर्चा होगा, विदेश से खर्चा होगा। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कौन से बृहस्पति? जो अष्टम में बैठे हुए हैं। तो अष्टम में बैठे बृहस्पति लाभ तो दिलाएंगे, मतलब गुप्त धन, अचानक से धन दिलाएंगे, लेकिन बृहस्पति अष्टम से धन भाव को देख रहे हैं। धन आएगा भी और धन जाएगा भी, मतलब खर्चा भी होगा। और चौथे में सुख साधनों को देखना है, तो सुख साधन खरीदोगे तो खर्चा होगा। यानी बृहस्पति धन देंगे, पर उनकी दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है, तो तुम चौथे भाव से भाई आप क्या करेंगे? सुख साधनों के लिए कोई सामान खरीदेंगे तो पैसा खर्चा होगा। तो बृहस्पति पैसा भी देंगे आपको, और बृहस्पति खर्च भी कराएंगे। 12वें भाव में दृष्टि है इसलिए, चौथे भाव में सुख साधनों में इसलिए। तो मैं समझता हूँ तुला राशि के लिए भी यह ग्रह गोचर, यानी ये जो चेंज हो रहा है अभी 31 अक्टूबर की प्रातः से ही, वो अच्छा है। मतलब धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा। बहुत तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। मैं समझता हूँ बृहस्पति की दृष्टियाँ हर राशि को लाभ दे रही हैं। देखते हैं, बाद में देखेंगे फिर कुछ और कि कौन सी राशि को ज़्यादा अच्छा है। और अब देखिए अगली राशि जो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए अभी तो बृहस्पति छठे भाव में थे, तो छठे भाव में रह करके आप देखिए कोई ऋण ऋण लिया है आपने तो चुकता हो जाएगा। बृहस्पति अब महाबली हो गए। और कहीं पैसा फंसा हुआ है आपका तो पैसा वापस आ जाएगा। और छठे से पंचम दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, तो कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अब महाबली बृहस्पति आपको तरक्की दिलाएंगे, नौकरी में तरक्की दिलाएंगे, अच्छा पैसा दिलाएंगे, नौकरी में परिवर्तन दिला सकते हैं अच्छा खासा। और वृश्चिक राशि के लिए 12वें में दृष्टि पड़ेगी तो विदेश भाव में विदेश भेज सकते हैं, विदेश का। लेकिन देखिए 12वें भाव पे खर्चे का भाव है, तो बृहस्पति फिर खर्चा कराएंगे। 10वें में आपको लाभ दिया, 10वें में आपको पैसा दिया नौकरी से, व्यापार से, तो वो खर्चा भी कराएंगे, उसको 12वें में दृष्टि पड़ रही है। विदेश में अगर आप काम है, विदेश में आप रह रहे हैं, विदेश में व्यापार है, विदेश में नौकरी है, तो विदेश से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अन्यथा बृहस्पति खर्चे के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चा तो होना ही होना है। और साथ में धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो धन भाव से धन भी आएगा। धन भाव से धन आएगा तभी तो खर्चा करेंगे आप। 12वें भाव में दृष्टि जो है बृहस्पति खर्चा कराएगी और धन भाव में धन दिलाएगी। और देखिए शनि चौथे भाव में बैठ करके और 10वें भाव को देख रहे हैं, तो शनि सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे। और शनि जो है 10वें में दृष्टि जा रही है, तो कर्म क्षेत्र में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही थी और शनि की भी पड़ रही है, तो डबल डबल लाभ मिल रहा है, शनि से भी और बृहस्पति से भी। और देखिए वृश्चिक राशि वालों को 1 मई से जब आ जाएंगे सप्तम में, क्योंकि वृष राशि में आ जाएंगे, तो सप्तम में आ जाएंगे, फिर 11वें में देखेंगे, तो 11वां भाव लाभ का भाव है। तो 7वें में बैठ करके दाम्पत्य जीवन अच्छा करेंगे, 7वें में बैठ करके लगन को अच्छा करेंगे, शरीर को अच्छा करेंगे, और व्यापार में आपकी तरक्की दिलाएंगे बृहस्पति। अब जो है सप्तम में आ गए इसलिए। और सप्तम से देखिए 11वें को देख रहे हैं लाभ भाव को, तो लाभ ही लाभ, पैसा दिलाएंगे। और पहले को लगन को देख रहे हैं और तीसरे को देख रहे हैं, तीसरे से परिश्रम कराएंगे तो पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और समाज में मान सम्मान मिलेगा। और लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो लगन का जातक का शरीर रोग रहित हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा काफ़ी। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा है। और अच्छा है, कब से अच्छा है? 1 मई से ज़्यादा अच्छा है, जब वो सप्तम में आ जाएंगे। उसके पहले तो छठे में थे, लेकिन छठे से देखिए धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही इसलिए, और 10वें पर दृष्टि पड़ रही थी, तो इसलिए 30 अप्रैल से पहले भी अच्छा था, क्योंकि बृहस्पति छठे से 9 से दृष्टि पड़ रही थी धन भाव पर, दूसरे भाव पर। तो वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। और भाई धनु राशि के लिए आप देखिए, तो धनु राशि के लिए बृहस्पति पंचम भाव में आ गए,
पंचम भाव संतान का भाव, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भाव, पंचम भाव शिक्षा का भाव। तो पंचम भाव संतान की तरक्की, शिक्षा के क्षेत्र में एग्जामिनेशन में अच्छे अंक पाना। तो धनु राशि वाले के जातकों को पंचम भाव से संतान को बहुत लाभ मिलेगा। और आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति सक्सेस कराएंगे आपका प्रेम प्रसंग और आपकी शादी वादी प्रेम विवाह हो सकता है। बृहस्पति की देखिए दृष्टि पंचम से अपनी राशि पर पड़ेगी, धनु राशि पर, सॉरी धनु राशि नवम भाव पर। हाँ, नवम स्थान पर बृहस्पति का भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव में धनु राशि के भाग्य भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य वर्धन होगा। भाग्य वर्धन होगा तो धन आएगा, भाग्य बढ़ेगा तो नौकरी में तरक्की होगी, भाग्य बढ़ेगा तो व्यापार में तरक्की होगी। और 11वें में दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव में और दृष्टि पड़ेगी पहले भाव में। तो भाई ये तो 30 अप्रैल तक तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके 9वें में, 11वें में और पहले में लाभ भाव को लाभ ही लाभ, भाग्य भाव को भाग्य ही बढ़ा रहे हैं और लगन को देख रहे हैं। तो 30 अप्रैल तक तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। 30 अप्रैल के बाद 1 मई से फिर बाकी साल के 8 महीने जो है बृहस्पति देखिए आ जाएंगे छठे भाव में, वृषभ राशि में। तो छठे भाव में आकर के अब जो है बृहस्पति 10वें में देखेंगे, 10वें में दृष्टि पड़ेगी, 12वें में पड़ेगी और दूसरे में पड़ेगी। तो अब जो है छठे से बृहस्पति धनु राशि के लिए धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो धन भाव से फिर 1 मई से बृहस्पति छठे में आकर के फिर 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो फिर धन देंगे। और 10वें में दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में तरक्की कराएंगे। 12वें में दृष्टि पड़ेगी तो भाई विदेश से लाभ कराएंगे और विदेश से खर्चा भी होगा मैंने। और 12वें भाव में दृष्टि है तो वैसे भी खर्चा हो सकता है बृहस्पति का। तो धनु राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए मकर राशि के लिए गुरुदेव आ गए चौथे भाव में। चौथा भाव है सुख साधनों का, सुख साधनों की वृद्धि, यानी गाड़ी बंगला मकान जो चाहिए सो। और चौथे भाव में बैठ कर के बृहस्पति देव फिर अपने इंडिपेंडेंट होकर के अष्टम में दृष्टि पड़ेगी, 10वें में पड़ेगी, 12वें में पड़ेगी। तो अष्टम से तो आपको अचानक धन दिला सकते हैं। अचानक कोई कहीं से अचानक कोई सूचना आ गई, कहीं लाभ हो गया आपको, यानी कहीं से भी पैसा आए, शेयर मार्केट से आए, कहीं से लॉटरी से आए। और 10वें में और 12वें में दृष्टि पड़ेगी तो 10वें में लाभ, यानी नौकरी में तरक्की, नौकरी से पैसा दिलाएंगे। व्यापार करती है तो व्यापार से पैसा दिलाएंगे। और 12वें में दृष्टि पड़ेगी भाई तो 12वें में तो खर्चा होगा। विदेश से लाभ होगा, विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा, विदेश जाएंगे तो नौकरी में व्यापार में लाभ होगा। लेकिन विदेश भाव में 12वें भाव में बृहस्पति दृष्टि खर्चा तो कराएगी। और जब 1 मई को बृहस्पति आ जाएंगे वृषभ राशि में तो पंचम भाव में आ जाएंगे। और पंचम भाव के बृहस्पति फिर पंचम भाव से संतान की तरक्की कराएंगे, आपका प्रेम संबंधों में सफलता दिलाएंगे। और बृहस्पति की दृष्टि 9वें में, 11वें में और पहले में पड़ेगी। तो मकर राशि के लिए 1 मई से मतलब साल के बाकी 8 महीने फिर पंचम में बैठ करके 9वें में और 11वें में, यानी भाग्य बढ़ाएंगे। 11वें में लाभ ही लाभ देंगे, पैसा देंगे। और पहले में लगन में जातक का शरीर स्वस्थ बनाएंगे और एक्टिव बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे। तो मकर राशि के लिए भी मतलब शुरू का 4 महीने अप्रैल तक अच्छे नहीं है, पर मई से तो अच्छा टाइम है, बढ़िया। और शनि देखिए पहले में है मकर राशि के, नहीं सॉरी, शनि जो है मकर राशि के लिए 11वें, दूसरे भाव में, धन भाव में। तो धन भाव में है और धन भाव से दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। तो वहाँ पर अष्टम भाव में जो है गुप्त धन मिल सकता है, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। तो शनि की मैं अब चर्चा ऐसे में नहीं कर रहा हूँ, शनि तो हम पहले और वीडियो बना चुके हैं काफ़ी, अब देखिएगा। अभी तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि भाई 31 अक्टूबर से ही एस्ट्रोलॉजी जगत में धमाका हो रहा है, हर राशि को कुछ ना कुछ मिल रहा है। कुंभ राशि के लिए देखिए अभी 3रे भाव में है बृहस्पति, और 3रे भाव में पराक्रम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। और पराक्रम करेंगे तो शनि भी देखिए लाभ दिलाएंगे, क्योंकि शनि लगन में बैठे हुए हैं कुंभ राशि के।
कुंभ राशि के शनि लगन में बैठ करके जातक के शरीर को स्वस्थ बना रहे थे, और बृहस्पति तीसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जितना परिश्रम पराक्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। और तीसरे भाव से 7वें को, 9वें को, 11वें को देख रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टि देखिए भाग्य वर्धन कर रही है और लाभ भाव में धन दे रही है, और 7वें में दाम्पत्य जीवन अच्छा कर रही है, और व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो कुंभ राशि के लिए भी 30 अप्रैल तक तो तीसरे भाव में जरूर बैठे हैं बृहस्पति, पर दृष्टियाँ 7वें, 9वें में, 11वें में पड़ रही हैं, जो बहुत ही अच्छा लाभ दिला रही हैं। और देखिए कुंभ राशि के 1 मई से जब बृहस्पति आ जाएंगे चौथे भाव में, तो अब सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, और चौथे भाव से देखिए 8वें में, 10वें में, 12वें में दृष्टि पड़ेगी। तो 10वें की दृष्टि तो सप्तम दृष्टि तो नौकरी में तरक्की दिलाएगी, व्यापार में तरक्की दिलाएगी, पैसा अच्छा मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। और 8वें में, 12वें में दृष्टि जो पड़ रही है बृहस्पति की, तो 8वें में देखिए सडन गेन करा सकती है, अचानक से लाभ करा सकती है। और 12वें में विशेष भाव से विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चा भी होगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है। तो मतलब 1 मई से भी चौथे भाव के सुख साधन में बैठकर बृहस्पति, बाकी भाव को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, पर जहाँ बैठे हैं वहाँ, और एक दृष्टि 10वें भाव में, ये तो बहुत लाभ दे ही रही है। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। अब लास्ट राशि है मीन। मीन राशि के तो बृहस्पति मालिक हैं, लॉर्ड हैं। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति इस समय देखिए, मेष राशि कहाँ है, दूसरे भाव में। हाँ, तो धन भाव में बृहस्पति बैठे हैं। धन भाव के बृहस्पति अपनी राशि को तो धन तो देंगे ही भाई, और धन देंगे, और दूसरे से देखिए दृष्टि पड़ेगी 5वीं, 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव में अगर आपने कोई ऋण लिया है तो चुकता करा देंगे, कोई बिजनेस के लिए लोन चाहिए वो मिल जाएगा। और देखिए 8वें में दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपका सडन गेन है, धन मिल जाएगा अचानक से। और मीन राशि के 10वें भाव में दृष्टि जरूर पड़ेगी, वो है कर्म क्षेत्र में। तो धन भाव में बैठकर बृहस्पति, धन कहाँ से आएगा, दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र में, नौकरी से, व्यापार से। तो अच्छा नौकरी में तरक्की मिलेगी, अच्छा व्यापार में तरक्की मिलेगी, तो धन आएगा। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति बैठे हुए हैं दूसरे में, और 10वें में दृष्टि है, यही काफ़ी है। लगन के मालिक हैं, तो पैसा तो आएगा, नौकरी से आएगा, और धन भाव में बैठे हैं तो धन आएगा ही आएगा। और जब 1 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में, तो तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो तीसरे भाव से फिर 7वें में, 9वें में, और 11वें में दृष्टि पड़ेगी। तो 7वां भाव जो है फिर दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का, 9वां भाग्य का, 11वां लाभ का। तो ऐसे बृहस्पति तीसरे भाव से लेकर के, यानी बाकी 8 महीने, मई से लेकर के दिसंबर तक, पूरी मैं साल का लगा लूँ हिसाब किताब, तो 7वें में, 9वें में, 11वें में, यानी 11वें से लाभ ही लाभ, पैसे ही पैसा। 9वें से भाग्य वर्धन होगा तो पैसा। 7वें में व्यापार में वृद्धि होगी, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। और 7 में देखिए शनि जो है 12वें में होंगे, मीन राशि के 12वें भाव में, और 12वें यानी विदेश भाव में, और 6ठे में दृष्टि डालेंगे। तो रोग हंता और शत्रु हंता सब, और शनि विदेश में। अगर विदेश में कोई काम है आपका, तो विदेश से तो आपको लाभ मिलेगा, पर खर्चा भी होगा। पर बृहस्पति की आपको देखिए अच्छा फल मिल रहा है मीन राशि के लिए। तो मैं समझता हूँ 12 राशियों पर बृहस्पति कुछ न कुछ दे रहे हैं, कुछ न कुछ लाभ मिल रहा है। तो मैं अभी यहाँ मित्रों विराम लूँगा, लेकिन आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और देखिए कुछ जाते जाते लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिखें। भगवान गणेश आशीर्वाद दें। तो मित्रों नमस्कार।